देखिए, तो मध्य प्रदेश के मन में मोहन यादव है और कल शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, लेकिन इस वक्त मोहन यादव के सामने एक समस्या नजर आ रही है। ऐसी मान्यता है कि राजाधिराज महाकालेश्वर की नगरी में कोई और राजा रात नहीं गुजारता। अगर किसी ने रात गुजार भी ली तो राजा वो नहीं रह जाता। इस तरीके का मिथक उज्जैन के लिए हमेशा से बना रहा है। उज्जैन का राजा बाबा महाकालेश्वर को कहा जाता है, इसलिए पिछले कुछ कार्यकाल को अगर आप देखें तो कोई भी मुख्यमंत्री उज्जैन में रात नहीं गुजारता। लेकिन ये मिथक सीएम मोहन यादव के लिए कितना सच साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के देखिए निवासी, आपको बता दें वो उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीते हैं और विधायक बने हैं। क्योंकि उज्जैन उनका मूल निवास स्थान है, ऐसे में अब उन्हें उज्जैन में रात गुजारनी ही पड़ेगी। ऐसे में अब कई लोगों का यह भी कहना है कि क्या उज्जैन को लेकर राजा का मिथक इस बार टूटेगा। तो चलिए आपको ये भी बता देते कि आखिरकार ये मिथक क्या है जो जुड़ा हुआ है कि दो राजा महाकाल में आखिर क्यों नहीं रहते। देखिए, मिथक है कि राजाधिराज महाकालेश्वर की नगरी में कोई राजा रात नहीं गुजारता है। कहते हैं कि अभी तक किसी सीएम ने यहाँ पर उज्जैन में रात नहीं गुजारी। अगर वो ऐसा करते हैं तो सत्ता चली जाती है, यानी राजा नहीं रह जाता है। तो बंसल न्यूज के भी देखिए इसको लेकर कई सवाल हैं जो आपको बता देते हैं। क्या उज्जैन छोड़ेंगे मोहन यादव? क्योंकि मिथक तो ये कहता है कि दो राजा उज्जैन में नहीं रह सकते, यानी महाकालेश्वर और मध्य प्रदेश के जो नए राजा यानी मोहन यादव दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो क्या ऐसे में उज्जैन छोड़ देंगे मोहन यादव? दूसरा सवाल, क्या मोहन यादव उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करेंगे? तीसरा सवाल ये भी कि क्या मोहन यादव इसके लिए कोई दूसरा विकल्प तराशेंगे? इसके अलावा ये भी सवाल है कि क्या महाकाल का मिथक इस बार टूट जाएगा? क्योंकि अगर मोहन यादव उज्जैन में रात गुजार लेते हैं तो ये मिथक जो है वो टूट जाता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो नोएडा का मिथक इस तरीके का कुछ था जो कि योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा था और मुख्यमंत्री वो लगातार बने रहे। देखिए, और ऐसे में ये भी सवाल कि क्या मोहन यादव इस मिथक को तोड़कर इस बार जो है उज्जैन का जो मिथक है उसे खत्म करते हैं और लगातार जो दो राजा एक साथ उज्जैन में रहते हैं, ये जो मिथक है वो सही साबित होता है या गलत साबित होता है, ये मोहन यादव क्या कर पाएंगे। यूपी में मिथक था, जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता था वो ज्यादातर पद पर नहीं रहता था। ये मिथक था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन इस मिथक को तोड़ा। वो एक नहीं कई बार नोएडा पहुंचे और देखिए अब भी सीएम के पद पर योगी कायम है। बिल्कुल, और देखिए योगी आदित्यनाथ नोएडा को लेकर जो मिथक था उन्होंने उसे तोड़ा है। एक बार नहीं बल्कि वो सीएम बनने के बाद 22 बार नोएडा पहुंचे, दूसरी बार भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, उज्जैन को लेकर, क्योंकि मोहन यादव उज्जैन के निवासी हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संतोष कृष्णानी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, एक शहर में दो राजा आखिर रात कैसे गुजारेंगे? जैसे ही मोहन यादव का नाम घोषित किया गया उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इन्हीं सवालों की बाढ़ आई हुई है कि आखिर ये कैसे संभव होगा। उज्जैन के निवासी मोहन यादव और दूसरी तरफ है उज्जैन के राजाधिराज महाकाल महाराज। बिल्कुल, राजाधिराज ब्रह्मांड के एक ही राजा है, वो राजाधिराज बाबा महाकाल, कालों के काल महाकाल है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार 52 सालों के बाद मध्य प्रदेश की उज्जैन की नगरी से एक मुख्यमंत्री और आए हैं। पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो प्रकाश चंद्र शेट्टी जी रहे हैं जो 52 साल पहले थे। तब मोहन यादव की उम्र मात्र 7 साल थी। और आज के मुखिया जो है प्रदेश के मुखिया हैं, उज्जैन के बेटे हैं और बाबा महाकाल के सेवक हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजाधिराज के साथ राजा ही मुखिया। कहीं ना कहीं एक मिथक जो है वो बाबा महाकाल की नगरी से हम बात करें तो आज तक की बात करें तो जैसे उमा भारती हो, जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने गलती से एक रात यहाँ बिताई थी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री का पद गवा बैठी थी। और ऐसी बात है, कांग्रेस के दिग्गज जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे हैं वो भी कई सालों तक राज करने के बाद बाबा महाकाल की नगरी में एक रात रुके थे, उसके बाद उनका मुख्यमंत्री पद चला गया था। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, 18 साल उन्होंने राज किया प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए। एक बार भी रात्रि 12 बजे के पहले उन्होंने उज्जैन छोड़ना उचित समझा, क्योंकि उनका जो प्रयास थे कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ रुकता है तो वो उनका मुख्यमंत्री का पद उनको गंवाना पड़ता है। इसीलिए 18 साल की बात करें तो 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने एक रात भी उज्जैन में नहीं बिताई। यहाँ तक और इन सवालों का जवाब हम शरद जी से भी लेंगे। संतोष, आप बने रहेगा। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, दो प्रमुख बातें हैं। एक तरफ नोएडा को लेकर भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब मायावती थी, अखिलेश यादव थे, कल्याण सिंह थे, ये कभी नोएडा नहीं गए, उसे लेकर मिथक। लेकिन उस मिथक को तोड़ने का काम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जो कि 22 बार नोएडा पहुंचे और उसके बाद भी दूसरी बार उन्होंने अपनी सरकार बना ली। बात अगर उज्जैन की जाए तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कभी उज्जैन में रात नहीं गुजारी। उसके पहले अगर उमा भारती का जिक्र किया जाए तो उनकी सरकार चली गई थी जब उन्होंने रात गुजारी थी। अब सवाल खड़ा हो रहा है सर मोहन यादव को लेकर, क्या वो इस मिथक को तोड़ पाएंगे योगी आदित्यनाथ की तरह? देखिए, एक तो पहले हमें मेरी कुछ धर्माचार्यों से भी बात हुई है। पहली चीज तो ये कि ईश्वर को इससे क्या फर्क पड़ेगा। उनका यही कहना था कि शरद जी, ईश्वर को इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये मनुष्य को शायद ये फर्क पड़ सकता है कि मैं राजा हूं, मेरे बराबर कोई क्या खड़ा होगा, खड़ा हो सकता है। दरअसल जिन नेताओं ने इस आदर भाव को दर्शाया है, उन्होंने डरने से अधिक एक आदर दर्शाया है कि ये नगरी, क्योंकि महाकाल वहां राजा की तरह विराजमान है, उनकी सवारियां निकलती हैं समय समय पर जब भी अलग अलग पुण्य अवसर होते हैं, तो वो एक भाव है, एक विनम्रता का भाव है कि हम यहाँ पर रात्रि विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो नरेश हैं, राजा हैं, अधिपति हैं, वो महाकालेश्वर हैं जी। तो उसमें डर से अधिक आदर का भाव है। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद, और ये हम सब जानते हैं कि ईश्वर को इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आप राजा हैं, आप रात को रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। और मोहन यादव जी के लिए जो धर्माचार्यों का उज्जैनी के धर्माचार्य हैं, उनका कहना है कि विक्रमादित्य कहाँ जाते होंगे, क्या विक्रमादित्य उज्जैन से कहीं बाहर निवास करते होंगे? अगर उज्जैन का ही व्यक्ति है और वही किसी शीर्ष पद तक पहुंचता है तो वो तो मूल रूप से उज्जैन का निवासी ही है। तो उसके लिए इस मिथक की कहीं कोई प्रभाव की बात या आदर सम्मान करते हुए भी वहां पर न रुकना, ये उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बाध्यता है। हालांकि ये व्यक्तिगत तौर पर मोहन जी का निर्णय होगा, हो सकता है कि वो क्या निर्णय करेंगे, लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टि से भी देखें तो ये सिर्फ एक मिथक है। और योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने इसको तोड़कर ये बताया भी है कि आपका कर्म महत्वपूर्ण है, बजाय कि इस तरह के मिथक की एक परंपरा को लेकर दृष्टि रखना। जी, शुक्रिया आपका शरद जी। और क्योंकि उज्जैन मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है मोहन यादव का, ऐसे में तमाम जिन धर्माचार्यों का जिक्र शरद जी कर रहे थे वो वहां पर रह सकते हैं। वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनका मूल निवास स्थान है, तो वो रात्रि वहां पर गुजार सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ये बात खुद तमाम जो उज्जैन से जुड़े हुए धर्माचार्य हैं, जो तमाम पंडित हैं, वो कह रहे हैं। फिलहाल संतोष हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया संतोष। शरद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि मोहन यादव जो हैं जया उज्जैन के पुत्र, कहीं ना कहीं महाकाल के, क्योंकि वहीं पे जन्मे, जिस तरीके से शरद जी भी कह रहे थे, तो हो सकता है कि इस मिथक को तोड़ते उज्जैन में मोहन यादव इस बार नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।